नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में अपनभूति अलंकार पर बात करेंगे। मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मिश्रा सर की क्लास, उसमें आपको सारे अलंकार मिलेंगे। इतना ही नहीं, जब आगे जो कुछ होगा ताकि आपको बहुत अधिक मेहनत न करनी पड़े ढूंढने में, उस प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए और आराम से अलंकारों को देखिए जो भी अलंकार रह गए हों। अपनभूति का मतलब होता है छिपाना। यह अलंकार कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा। मुझसे कई लोगों ने कहा, आप भी देखेंगे यूट्यूब में कमेंट में, कि सर मैंने तो अलंकारों के नाम ही नहीं सुने जो आप बता रहे हैं, बहुत सारे। अब मैं यद्यपि अलंकार समापन की ओर ले चलने वाला हूँ, एक आध दिन में खत्म हो जाएंगे। देखें आप, अपनभूति काव्य में जहाँ उपमेय को निषेध और प्रवेश, आप जानते होंगे, कई बार यात्रा की होगी रेलवे स्टेशन पर, जहाँ से हम प्रवेश करते हैं वहाँ लिखा था प्रवेश, और कई जगह प्रवेश निषेध, मना, रुक जाओ। उपमेय को निषेध कर दिया जाता है। अजीब बात है। अभी तक तो हम कहे उपमेय सब कुछ होता था। राणा प्रताप शेर के समान थे, सीता जी चंद्रमा का मुख चंद्रमा के समान था। हम कहा करते थे वो गौ के समान है। अब कहता है उपमेय को छिपा लिया गया। उपमेय को निषेध कर उपमान की स्थापना की जाए। उपमेय गायब, उपमान सामने, वहां पर अपनभूति अलंकार होता है। उपमेय की चर्चा ही नहीं। उपमेय देखें आप बड़े ध्यान से, संसद से जनप्रतिनिधि गायब, बैठे कुछ मक्कार हैं, व्यंग्य के रूप में है। जनप्रतिनिधि हम कहते हैं नेताओं को, विधायक या सांसदों को। वो कहता आज क्या हो गया, संसद से जनप्रतिनिधि गायब। जनप्रतिनिधि का मतलब हुआ करता था हमारे संविधान के अनुसार जो जनता के सेवक होंगे, जनता मालिक होगी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज वो सब वीआईपी हैं। तो कहता है कवि, संसद से जनप्रतिनिधि गायब। अब कहाँ है जनप्रतिनिधि? कौन सेवा करता है आपकी? अरे आप मिलने जाते हैं, कई कई दिन आपसे भेंट नहीं हो पाती है। कई जनप्रतिनिधि हुए, संसद से जनप्रतिनिधि गायब, बैठे कुछ मक्कार हैं। यहाँ पर उपमान जो है, अप्रस्तुत जो है, उसकी जगह उसको ला दिया और कहा इसे गायब कर दिया जनप्रतिनिधि को। यहाँ पर अलंकार अपनभूति। एक और देखें, नहीं सखी राधा बदन ये है पूनों का चांद। ये नहीं कहा कि राधिका का मुख चंद्रमा के समान, ना। वो कहते हैं नहीं सखी राधा बदन, ये राधा का बदन आई नहीं। राधा उपमेय है। उपमेय का निषेध कर दिया गया, उसे हटा दिया गया। क्या कह दिया गया? है पूनों का चांद। वो पूर्णिमा का चांद है, उसको छिपा करके, उसका निषेध करके, और पूर्णिमा का चांद जो उपमान है उसको सामने प्रकट कर दिया गया। तीसरा देखते हैं, आली लाली लख डरपी जन टेरहु नंदलाल, फूले सघन पलास के नहीं दावानल ज्वाल। पता है प्रसंग क्या है? आग लग गई है। लगी हुई आग को देखकर एक गोपी कृष्ण को पुकारती है, कृष्ण को चिल्लाती है। दूसरी सखी कह रही है, आली सखी, लाली लखी, लाली को लगकर, आग की जलती हुई लाल है। आली लाली लख डरपी, अरे जन टेरहु नंदलाल। जन माने नहीं, टेरो माने बुलाओ, नंदलाल को मत बुलाओ। ये जो लालिमा दिखाई दे रही है आग की, कहते हैं उपमेय क्या है? जलती हुई आग। लेकिन कैसे छिपाया गया? बोले फूले सघन पलास के। अरे ये तो पलास के फूल हैं, लाल लाल फूले हुए हैं। नहीं दावानल ज्वाल, ये दावानल जंगल की लगी हुई आग नहीं है। आग को छिपा लिया गया, अपनभूति अलंकार हो जाता है। उपमेय का निषेध हुआ और उसकी जगह स्थापना कर दी गई किसकी? सघन पलास के फूलों की। यहाँ पर पूनों के चांद की, यहाँ पर मक्कारों की। चौथा उदाहरण देख लेते हैं, वह आवे तब शादी होए, उस बिन और न दूजा कोई। एक सखी दूसरे की बात करती है, शादी रुकी पड़ी है, बारात आने वाली है, तो कहती हैं वह आवे तब शादी होए। पहली पूछी, मान लेते क्योंकि उस बिन और न दूजा कोई, अरे उसके समान दूसरा कोई है ही नहीं कि जिससे शादी हो सके।
हैं, मीठे लागे वाके बोल, उसके बोल बड़े मीठे लगते हैं, बड़ा मधुरभाषी है, बड़ा अच्छा बनता है। सखी सामने पूछती है सखी साजन, अरे तुम साजन की बात कर रही हो? उत्तर पता है क्या मिला? साजन यहाँ उपमेय है लेकिन छिपा लिया गया, निषेध कर दिया गया। वो बोली नहीं सखी ढोल, अब मैं ढोल की बात कर रही हूँ, ढोल के बिना शादी नहीं हो सकती और ढोल के समान दूसरा नहीं, उसकी आवाज़ पे आई। देखा आपने, ये 4 उदाहरण हो गए। एक उदाहरण और दे देते हैं आपको, बड़ा सुंदर, बस 1 मिनट में, बढ़िया है उदाहरण, आपको भी अच्छा लगेगा। तुलसी की पंक्ति है किष्किंधा कांड की। बाली और सुग्रीव की लड़ाई हुई। उस लड़ाई में पहले तो जो सुग्रीव था वो लड़ाई करने जा नहीं रहा, घबरा रहा था। राम ने भेजा, भाग करके आता है रोता हुआ और कहता है मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, मैं जो कहा, बस 1 मिनट लगेगा, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला, बंधु न होई मोर यह काला, यह काला। भाई ने मार दिया मुष्ठिका, तब और भाग करके आता है, कहता मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, हे रघुवीर, हे कृपालु, हे भगवान राम, मैंने पहले ही कह दिया था क्या कि मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, मैंने पहले कहा था बंधु न होए, ये मेरा भाई नहीं है, अरे ये तो मेरा काल है। अब देखें आप, यहां पर उपमेय क्या है? उपमेय है बाली, उसको छिपा लिया गया, भाई है उसको छिपा लिया गया, उसका निषेध कर दिया गया और उसकी जगह प्रयोग क्या कर दिया गया? अरे ये मेरा काल है। बात स्पष्ट हो गई। काव्य में जहां उपमेय को रोककर उपमेय की जगह पर उपमान की स्थापना कर दी जाए, वहां अपन्वित अलंकार होता है। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा और इसी के साथ हम आपसे आज के लिए विदा ले रहे हैं। YouTube में लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।